हेलो, वेलकम एंड बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जानकारियों के साथ साथ इस शो में हम आपसे करते हैं ढेर सारी बातें जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई रहती हैं। आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देते हैं, आपके हर तरह के सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। एंड आई होप कि सब बढ़िया है, सब सुरक्षित है और आपका स्वास्थ्य उत्तम है। इसी शुभकामना के साथ हम आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो आशीष जी, थोड़े दिन पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी। हम अपने कॉलर्स को लें उससे पहले हल्का सा मार्केट का आइडिया आपसे लेना चाहूँगा। अब हम बिल्कुल फेस्टिव सीजन के मिड में खड़े हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जहां पर सेल्स काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। प्री कोविड टाइम्स पे भले ही ना पहुंचे हो, लेकिन एक अच्छा क्वार्टर दिखा है। जिस तरह के हालात बन पड़े थे उस हिसाब से काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है टीयर 1 शहरों में, टीयर 2 शहरों में भी, और तमाम तरह की रिपोर्ट्स उसकी तस्दीक कर रही हैं। आपका क्या असेसमेंट है मार्केट को लेकर इस वक्त? बिल्कुल, रेजिडेंशियल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कह सकते हो आप पिछले 2-3 महीनों में। और यही हमने भी ऑलमोस्ट अप्रैल से यही व्यू लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल फेवरेबल है, डेवलपर्स डील देने को तैयार हैं और प्राइसेस पिछले 3-4 साल में मूव नहीं किए। तो सबका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बायर के लिए फेवरेबल है। फिर अपना घर होने की एक जो इच्छा रहती है वो और स्ट्रॉन्ग हुई है कोरोना वायरस के लॉकडाउन वगैरह के कारण। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी रिसेंटली एक बायर से बात हो रही थी। वो इस समय अपने बेंगलोर में नहीं है और उनका ये कहना है कि अब जब मैं आऊंगा 5-6 महीने बाद, तो मैं फिर से एक रेंटेड हाउस में जाके वो एक्सरसाइज वापस नहीं करना चाहता कि एक घर दूसरा घर। इट्स बेटर कि मैं एक अपना घर ही खरीदूं जब मैं 5-6 महीने बाद आऊँ। तो एक कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह जो रेडी हो, मैं लेने को तैयार हूँ। तो दैट टेल्स यू कि देयर इज अ फेवर फॉर अ रेडी प्रॉपर्टी। बट इवन लॉन्चेस बाय गुड डेवलपर्स, सब ठीक ही जा रहा है। मतलब कुछ मार्केट्स में फुल्ली सब्सक्राइब हो रहे हैं नए जो लॉन्च हुए हैं। मतलब almost 100% getting sold within 1 month of leading developers. But this is of the more of the budget category. Even luxury category is moving at a reasonable pace. ओके, ठीक है। तो ये है बाजार के ताज़ा हालात। और चलिए अब लेना शुरू करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विक्रम दत्ता साहब हैं हमारे पहले कॉलर, इत्तेफाक से बेंगलोर से ही बात कर रहे हैं। विक्रम साहब, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सेफ है, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर है। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल जी। जी, क्वेश्चन है, हम 2 to 3 BHK देख रहे हैं। दो प्रॉपर्टीज हमने फाइनल करी थी। वन इज लोकेटेड इन बोरवेल रोड, व्हाइट फील्ड, भवानी सरोवर, उनका फेज 2 बन रहा है। ओके। सेकेंड वन हमने चेक किया था, ग्रैंडर पार्क है, ये वर्थर रोड पे सिचुएटेड है। 3 BHK लगभग 75 लाख to 80 लाख दोनों की कॉस्टिंग पड़ती है। ओके। जी, हमारा जो बेसिकली कंसर्न ये था कि विच एरिया शुड वी गो विद, इज वर्थो रोड बेटर विद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, या फिर बोरवेल रोड या व्हाइट फील्ड? इस बारे में वी वांटेड टू नो। ज़रूर विक्रम जी आपकी मदद करेंगे। और कभी कभी तो मैं आशीष जी कहूं कि बेंगलोर या किसी और शहर से कॉल आता है तो बड़ी जलन होती है कि 75 से 80 लाख में बढ़िया रेपुटेटेड डेवलपर और बढ़िया इलाकों में 3 BHK का साइज मिलता है। अफसोस बॉम्बे में नहीं मिल पाता है। एनीवेज, तो इन्होंने 2 प्रोजेक्ट देखे हैं। एक तो भवानी सरोवर व्हाइट फील्ड्स में, और दूसरा वर्थर रोड पर है ग्रैंडर पार्क। और दोनों में इनको थोड़ा सा है कि भाई किस में जाएं बजट के हिसाब से। तो आपकी क्या राय रहेगी, आपका क्या टेक रहेगा? तो देखा जाए तो बोरवेल रोड थोड़ा व्हाइट फील्ड में इंटीरियर में ही आ जाता है। अदरवाइज वर्तुर इज ऑल्सो नॉर्मल पार्लेंस। बैंगलोर में आएंगे तो वर्तुर और व्हाइट फील्ड एक जैसा समान ही माना जाता है। जस्ट थोड़ा सा आगे जाके आ जाता है। आप मेन रोड्स के थ्रू IT पार्क्स वगैरह सब एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ के कुछ लीडिंग मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। From both properties, possibility to connect is there, pretty easy. Both are growing markets. थोड़ा ये बोल सकते हैं कि बोरवेल रोड इज मोर एस्टेब्लिश्ड एरिया, वर्तुर इज एन अपकमिंग एरिया। एंड जो 5 से व्हाइट फील्ड के अंदर, डिपेंडिंग ऑन डेवलपर लोकेशन, आपको एनीवेयर फ्रॉम 5,500 से लेके 10,000 रुपए स्क्वायर फीट तक रेजिडेंशियल आ जाता है। तो जो प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई
वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आ रही है, 6,000 रुपये सेलेबल पे पड़ रहा है। तो गिवन जो थोड़ा सा इंटीरियर लोकेशन है सब, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग ठीक लग रहा है। तो अब ये अपना फाइनेंशियल देख के कि फाइनेंशियली हाउ ही वांट्स टू फंड, लोन लेके या अंडर कंस्ट्रक्शन में जाके थोड़े टाइम में पेमेंट्स करके, तो उस बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज व्हाइटफील्ड ईस्ट, मैंने पहले भी कई बार ये हाईलाइट किया है, ईस्ट बैंगलोर इज द फास्टेस्ट मूविंग मार्केट इन बैंगलोर एंड व्हाइटफील्ड इज द प्राइम एरिया ऑफ ईस्ट बैंगलोर। चलिए, तो विक्रम जी के लिए ये हो गई सलाह। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले कॉलर हैं राजेश कुमार और आप फोन कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? नमस्कार सर। सर, मैंने एक्चुअली इस साल जनवरी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन शाहपुर पालोंजी का 4 BHK बुक किया है सेक्टर 102 गुरुग्राम में जी। तो मेरी 2 क्वेरीज थी। एक तो इस प्रोजेक्ट के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर कैसा है, बिल्डर कैसे हैं, और दूसरा इस एरिया की आने वाले समय में हमें क्या कुछ एप्रिसिएशन रहेगी। तो आप सेक्टर 102 बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का, सही है? जी, शाहपुर जी पालोंजी का, और ये प्रोजेक्ट है जॉयवेल। ठीक है जी। तो क्या भाव आपको सही मिल रहा है? आगे आने वाले भविष्य में इसका क्या होगा, कैसे होगा? जरूर। तो आशीष साहब, द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह जिसका हम बहुत जिक्र करते थे आज से कुछ साल पहले, और फिर ये हुआ कि थोड़ा सा चीज़ें लेट लतीफ़ी में चली गई, फंस गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर हम बात करें शाहपुर जी पालोंजी की, तो बहुत ही जाने माने डेवलपर हैं मुंबई में, तो हम उनके काफ़ी बड़े बड़े काम देखते हैं। डेफिनेटली जहाँ भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। तो एक तो लोकेशन हो गई, एक डेवलपर हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपको क्या नजर आता है इस प्रोजेक्ट का? तो जैसे विपिन जी आपने हाईलाइट किया, तो एज ए डेवलपर शाहपुर जी पालोंजी में कोई डाउट नहीं, ठीक है, दे वेरी गुड डेवलपर्स and they'll be fair to customers also. जॉयवेल उनका एक बजट ब्रांड है, लेकिन ये जो गुड़गांव का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया उसमें फिर भी वो प्रीमियम लग्जरी में उन्होंने कुछ लॉन्चेस किए, जिनमें राजेश जी ने ये 4 बेडरूम बुक किया है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपने सही बोला कि काफी डिले हुआ, लेकिन अब फाइनली अगर आप गुड़गांव जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड एक्सेट्रा हैज कम अप ऑन द गुड़गांव साइड। काफी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, लोग बाग वहां पे रहना शुरू कर दिए हैं, जहां जहां अपार्टमेंट्स तैयार हो गए। और गुड़गांव को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो अगर किसी को 1 से 2 करोड़ के बजट में, या कह लें 70 लाख से 2 करोड़ के बजट में अगर घर चाहिए नए प्रोजेक्ट में, नए अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में, विदाउट क्रॉसिंग द टोल, तो सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस में ही गेटेड कम्युनिटीज मिलेंगी जहां पे इस बजट में घर मिलते हैं। और अब फाइनली शाहपुर जी पालोंजी है, शोभा है, हीरो होम्स है, गोदरेज के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब लोगों के आने के कारण वहां पे जो सप्लाई तैयार हो रही है, काफी हाई ग्रेड सप्लाई तैयार हो रही है, और एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी इंप्रूवमेंट हुई है। और अगर आप वहाँ लोकल रियल एस्टेट में किसी से बात करेंगे तो वो इस मार्केट के बारे में यही बोलते हैं कि अगले 10 साल अब यहीं पे ज्यादा सप्लाई क्रिएट होगी, क्योंकि इस बजट में आप सिर्फ इधर गुड़गांव के अंदर यहीं पे अपार्टमेंट डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें गुड़गांव लेवल सिर्फ मार्केट जो दूसरी आ जाती है वो एक्सटेंशन रोड है, ये जो 2.5-3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ उस कैटेगरी में चला जाता है। चलिए, अब वक्त है कि आप एक ईमेल ले लें। नीलेश कुमार साहब का है और आप पूछना चाहते हैं कि बावधान, यानी पुणे की बात कर रहे हैं, बावधान में एक 3 BHK फ्लैट आपको लेना है, बजट आप रखते हैं करीब 1 करोड़ से ऊपर का। गोयलगंगा का लीजेंड्स प्रोजेक्ट आपको पसंद आया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी वक्त लग रहा है, निवेश से पहले एक्सपर्ट की राय चाहते हैं। तो बावधान में प्रॉपर्टी देख रहे हैं आशीष जी, और गोयलगंगा का प्रोजेक्ट देखा है, और गोयलगंगा जितना मैं समझता हूं कि एक ठीक ठाक डेवलपर हैं पुणे के, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इसको पूरा होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। अब ये वक्त किस हिसाब से लग रहा है वो आप बताएंगे। तो क्या राय देंगे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या इन्हें ये निवेश करना चाहिए, क्योंकि करीब करीब करोड़ रुपए के आसपास निवेश करना चाहते हैं? एज ए मार्केट प्रीमियम मार्केट में आ जाता है वेस्ट पुणे के, कोथरूड से थोड़ी दूरी पे है, और काफी क्लीन ग्रीन सराउंडिंग्स है उस एरिया में। तो बावधान में गोयलगंगा है, कोल्टे पाटिल है, न्याती जो वहाँ के लीडिंग डेवलपर्स हैं, उनका भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है। तो पूर्वांचल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो एज ए मार्केट बावधान में कोई इशू नहीं है। अगर इनको इस प्रोजेक्ट में कुछ डिले या कुछ लिटिगेशंस और इसका
पास हो रहा है, तो इनको रेरा की वेबसाइट और इस प्रोजेक्ट का जो रेरा कंप्लीशन टाइम है उसको डेफिनेटली अपनी कंसिडरेशन में लेना चाहिए और उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। एज ए डेवलपर, गोयल गंगा इज अ नोन डेवलपर, दे मे नॉट बी अमंग द टॉप डेवलपर्स बट दे आर नोन डेवलपर्स एंड फिर वहां से दे नीड टू कन्विंस देमसेल्फ। अदरवाइज एज ए लोकेशन, एज ए प्रोडक्ट देयर शुड नॉट बी, मतलब कुछ ज्यादा डाउट नहीं। डेवलपर ठीक है, टॉप पर नहीं, लेकिन एक पुणे का ठीक ठाक नाम है जैसा हमने कहा, और साथ में लोकेशन बेहतर है और जो प्रोजेक्ट ऑन पेपर है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप ये थोड़ा रेरा पे जाकर वेबसाइट पे चेक करें, और है तो वहाँ जाके इलाके में आसपास लोगों से पूछ सकते हैं, बैंक से भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, ये 2-3 क्रॉस चेक हो जाएंगे तो आपको आपके सवालों का एक बेहतरीन सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवालों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। कुछ और बातें होंगी रियल एस्टेट पर, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सिलसिला। यश गोयल है फोन लाइन पर और आप कॉल कर रहे हैं मुंबई से, आमची मुंबई। यश जी, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप स्वस्थ हैं, और बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। Sir, actually, I am looking for a 3 BHK property in Mumbai, mostly in Malad area. जी, So there we have seen a property named Doris Serenity. So there's a 3 BHK. They are quoting it for around 3.2 CR. ओके, So we wanted to check whether it is whether the price is correct or we should look at a lower price. The carpet area is approximately 1065, and the property they are showing is on a very high floor. अच्छा ठीक On है, higher floor, it's on 40th, 45th floor. राइट। और इस सेरेनिटी प्रोजेक्ट है जो लंबे वक्त से वहां पर है और अभी भी इसमें सेल्स जारी हैं, करीब 1000 स्क्वायर फीट के लिए। आशीष जी, 3 करोड़ का प्राइस टैग आ रहा है और वो भी ऑलमोस्ट 50वें फ्लोर पर ये इन्हें पोजीशन मिल रहा है, और पोजीशन भी अभी नहीं है, 2022 तक मिलेगा। इन्हें 2 साल और इंतजार करना है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या मलाड में 3 करोड़ में ये प्रॉपर्टी सही है लेना, या फिर कुछ और विकल्प, कुछ और ऑप्शंस ये देख सकते हैं? विपिन जी, क्योंकि ये बहुत हाई फ्लोर पे भी इनको इन्वेंट्री दिखाई जा रही है, जो इनको प्राइसिंग आ रही है वो हायर प्राइस आ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लोर राइज दैट डेवलपर चार्ज। वन ऑप्शन कैन बी कि अगर कोई इन्वेंट्री है जो लोअर फ्लोर पे है, इनको वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, अनलेस अनटिल इनका ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो कि हम बहुत हाई फ्लोर पे रहना चाहते हैं। अदरवाइज एज ए प्रोजेक्ट और इस सेरेनिटी एक लग्जरी प्रोजेक्ट की तरह ही तैयार हो रहा है। प्लस जो मलाड की लोकेशन है, मलाड वेस्ट के अंदर सब मॉल्स, हॉस्पिटल्स, आईटी पार्क्स, सब कुछ बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे है, अपकमिंग मेट्रो है, तो उसके कारण जो है एरिया की जो अपील है वो काफी स्ट्रॉन्ग है वेस्टर्न सबर्ब्स में। इसके अलावा बस यही देख सकते हैं कि थोड़ा कम लग्जरियस प्रोजेक्ट इसी लोकेशन में हो, या फिर अगर ये हाईवे के अलावा आ सकते हैं तो वहां पे इनको ऑप्शंस कुछ और मिल सकते हैं। अदरवाइज एज ए लग्जरी प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम शेड एंड ट्रांसफॉर्म, जो बॉम्बे के कुछ लीडिंग डेवलपर्स में आता है इनके में, तो ओके ही है। मतलब आज एक और चीज है कि डेवलपर रियल डील आजकल तभी देता है जब आप सीरियसली टेबल पे बैठो उसके साथ। तो ये 2 ऑप्शंस ये ट्राई कर सकते हैं कि दे कम आउट सीरियसली एज अ बायर। सेकेंडली, दे चूज अ लोअर फ्लोर, so they can get some inventory which is lesser price. फेस्टिव सीजन है, माना कि सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है। 3 करोड़ का ब्रैकेट ऊपर का ब्रैकेट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं आ रहे। तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं और हो सकता है डेवलपर आपकी बात माने, नहीं तो आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। इन 3 इलाकों में आप वेबसाइट पे या कहीं भी और सर्च करें, आपको और प्रॉपर्टी मिलेगी, और जैसा मैंने कहा कि आप रीसेल में भी घर देख सकते हैं। तो चलिए, यश जी के लिए हो गई सलाह, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ हैं जय छाबरिया साहब, आप भी मुंबई से ही कॉल कर रहे हैं। जय भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते सर, शुक्रिया, मेरा कॉल लग गया इस पर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं और काफ़ी मदद मिलती है हमें आपके प्रोग्राम से। धन्यवाद सर। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है
दहीसर ईस्ट में चेक नाका के पास ओके डायनेमिक्स ग्रुप का लैंडमार्क प्रोजेक्ट करके प्री लॉन्च चल रहा है उनका। एंड 2 BHK वहाँ पे 537 कारपेट का है। ओके एंड प्राइस जो बिल्डर कोट कर रहा है दैट इज 1.02 ऑल इंक्लूसिव। ओके और दूसरा उनका थोड़ा लग्जरियस फ्लैट है 2 BHK में विच इज 615 स्क्वायर फीट का। एंड उसका कॉस्ट वो कोट कर रहे हैं 1.2 ऑल इंक्लूसिव। ओके तो आपसे सलाह चाहता था, इज इट अ गुड प्रोजेक्ट? डायनामिक्स बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है तो कैसा रहेगा? राइट और आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको कोई गुरेज नहीं है, आप जाना चाहते हैं, कोई डेट है कंप्लीशन का जो उन्होंने आपको बताया हो? टोटल 4 टावर हैं। तो पहला टावर जो है वो उन्होंने 2023 कोट किया है कंप्लीशन का, और दूसरा टावर 2024 जून। ठीक है, इसे रेरा की वेबसाइट पर भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये वही डेट्स वहां पर भी हैं कि नहीं। और तब तक हम आशीष जी से सलाह लेते हैं। तो आशीष जी, दहीसर फिर ये वो इलाका जहां से मेट्रो की शुरुआत हो रही है, तो मेट्रो का बेनिफिट वहां पर भी मिलता है। और अब धीरे धीरे तो वहाँ कई प्रोजेक्ट्स और नामी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट ये देख रहे हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, किसी से बात हमारी चल रही थी तो हमने ये सुना है और कुछ रिपोर्ट्स में भी देखा है कि अभी तक हम सलाह देते थे, इनफैक्ट आप भी सलाह देते थे कि रेडी टू मूव इन में जाइए, लेकिन इन दिनों क्योंकि डेवलपर्स को भी लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी बढ़िया ऑफर या बढ़िया दाम दे रहे हैं, तो लोगों का ट्रैक्शन उधर भी बढ़ा है। तो शायद ये भी वैसा ही एक केस, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? तो विपिन जी, आप पार्ट आंसर आपने भी दिया कि इस समय बहुत सारे डेवलपर जो सेल कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ डील्स के थ्रू, या तो पेमेंट का कुछ स्ट्रक्चरिंग हुआ या फिर वैसे डायरेक्ट सबवेंशन तो आजकल बंद है, लेकिन वो इंटरेस्ट बियर करने को तैयार है डेवलपर। ओके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं तो आपके लिए बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज आप एक रिलायबल डेवलपर के साथ जा रहे हैं। ओके, अब जो ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने जो स्टडी किया वो दहीसर के हिसाब से काफी मॉडर्न एमिनिटीज के साथ आ रहा है, तो इसीलिए वो शायद पर स्क्वायर फीट बेसिस पे बाकी प्रोजेक्ट से एक्सपेंसिव लग रहा है। दूसरा, ये जो टोल नाका आता है दहीसर के बीच में, टोल नाका से थोड़ा ही आगे है और ईस्ट में पड़ता है, तो हाईवे के अलॉन्ग है। तो जैसे आपने हाईलाइट किया मेट्रो एंड ऑल, तो वो सब बेनिफिट इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को काफी अट्रैक्टिव बना देते हैं। And Dynamics as a developer has बॉम्बे में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गोवा में है, तो एंड जनरली अगर आप उनके डेवलपमेंट्स देखोगे वो लग्जरी कैटेगरी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बॉम्बे में जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ इस बजट में घर ढूंढते हैं, उनको टोल के आगे आना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से तो आई थिंक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके आगे अगर आप जाएंगे तो फिर विरार और भेंडर और वो सब डिफरेंट मार्केट आ जाते हैं, उसमें फिर इस तरह के डेवलपमेंट्स नहीं मिलेंगे। और तो एज ए 2 bedroom 1 crore विद सम नेगोशिएशन, सम डील, इट कैन कम आउट टू बी अच्छा एक प्रोजेक्ट हो सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, काफी सारी बातें हो गई, तो एक फटाफट एक आध 2 शॉर्ट क्वेश्चन ब्रेक के बाद ले लेंगे। आज के लिए समय काफी निकल गया, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। यहां पर जारी है सवालों का सिलसिला। आप समय बचा है थोड़ा कम, तो फटाफट अगला सवाल देते हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। तो अगला एक हमारे पास ईमेल है ब्रजेश श्रीवास्तव साहब का। आपने पूछा है, बंगलुरु में रिहायशी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, एयरपोर्ट के नजदीक का वैभव ग्रीन रेजिडेंशियल प्लॉट देखा है, 800 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर ये मिल रहा है। तो आशीष जी, प्लॉट खरीदने के सवाल पता नहीं क्यों लेकिन बंगलुरु से बहुत आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एयरपोर्ट के पास में ये जमीन देखी, ये प्लॉट देखा है, 800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का भाव है। क्या ये निवेश के लायक है, यहाँ निवेश करना चाहिए? हाँ, तो हमने उस प्रोजेक्ट के बारे में देखा, तो बेंगलोर, पहली बात मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। बेंगलोर एक सर्कुलर वे में काफी बड़ी सिटी हो गई है, तो जो फ्रिंज ऑफ बेंगलोर है वहां पे आज भी जमीन इन कंपैरिजन टू इंटीरियर्स सस्ती मिल जाती है, और कल्चरली यहाँ पे लोग थोड़ा प्लॉट की तरफ इंक्लाइंड है। साउथ इंडिया में एक्चुअली ट्रेंड सब जगह देखा जाता है, वो प्लॉट आगे बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, डेवलपमेंट होगी नहीं, वो दैट इज सेकेंडरी हो जाता है, इट इज मोर लाइक इन्वेस्टमेंट। ओके।
एंड जो नॉर्थ बेंगलोर है वो खासकर बिकॉज एयरपोर्ट आने के कारण और काफी बड़ा, जितना एयरपोर्ट अभी कैपेसिटी थी उससे डबल हो रही है कैपेसिटी, और अगले साल अगले 1-2 सालों में वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। तो सारा बिजनेस, काफी बिजनेस जो है उस तरह डायरेक्शन में मूव हो गया है। तो अपार्ट फ्रॉम प्लॉट्स, विलाज वगैरह भी यहाँ बेंगलोर में काफी देखे जाते हैं, और मिलते नहीं है। बाकी बड़े शहरों में आपको विला उस क्वालिटी के मिलेंगे नहीं। परंतु जो ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, वो कहने को बेंगलोर आउटस्कर्ट है, पर वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, चिकबल्लापुर में, जो बेंगलोर से अबटिंग ही है। जी जी। तो वहाँ का रेट, जो ये रेट कोट कर रहे हैं, शायद उतना हो। थोड़ा इंटीरियर्स में जाके, कुछ गाँव वगैरह के पास में जाके कहीं पे है प्रोजेक्ट क्लोज टू एयरपोर्ट, जो रेट्स, इवन गोदरेज इज सेलिंग प्लॉट्स, दे सेल एट अबाउट 3000 रुपीज स्क्वायर फीट। ओके, तो काफी अंतर है इसमें। पर ये प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट में किलोमीटर्स, मतलब जो डिस्टेंस होगा वही शायद 25-30 किलोमीटर होगा। ओके, वो डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो जाता है। तो फिर ठीक है ब्रजेश साहब, देखिए आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कहने के लिए क्लोजर टू द एयरपोर्ट है, लेकिन ये जरूर समझ लीजिए कि फिर आपकी जो पहचान जुड़ेगी ना, वो शहर बदल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये कीमत बड़ी अच्छी मिल रही है और मुझे जाना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर ये कहेंगे रेरा आपको चेक करना ही करना है। और प्लॉट लेने का मन, जैसा बता रहे हैं, दक्षिण भारत में काफ़ी लोग प्लॉट लेना, खरीदना और निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सोच के ये ले रहे हैं कि बेंगलोर के अंदर ले रहा हूँ या बेंगलुरु के अंदर ही आएगा और ऐसा है, तो शायद नहीं, ये काफ़ी फार आउटस्कर्ट्स में है। बट अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है और आपको लगता है कि एक भले ही ठीक है थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे एक प्लॉट खरीद लेना है, एक निवेश कर देना है, तो आप इसमें जा सकते हैं। हम फिर एक राइडर लगाएंगे, रेरा वेबसाइट प्लॉट के लिए जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए समय हो रहा है समाप्त, और जाने से पहले हम आशीष जी आपके धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट पर मौजूदा जो हालात हैं उस पर अपना एक व्यू रखा। और दर्शकों से भी यही गुजारिश है कि आप लगातार हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए। और साथ में आप जानते हैं कि सवाल भेजना है तो क्या करना है, pg@moneycontrol.com पर बस डिटेल डाल देनी और अपना फोन नंबर लिख देना है। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपकी जानकारी भी बड़ी होगी। लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।